दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ जोमेटो के बारे में। जैसे कि देख पा रहे हो, रेगुलर बेसिस पर जोमेटो का फ्लक्चुएशन सीधा मैक्सिमम सपोर्ट जो लिया है वो 81 का लिया है। ठीक है, मैक्सिमम 81 का सपोर्ट लिया है, जो कि आप देख पा रहे हो कि 77 लोअर है और 81 मैक्सिमम है, जो कि टोटल आज के डेट में देखोगे 77 से स्टार्ट हुआ है, सीधा 81 का सपोर्ट लिया। अगर यहाँ मैक्सिमम देखो, परफॉर्मेंस देखो 76 आज ये लोअर गेन किया है, जो कि अब तक का ये सबसे लोअर था जो 76, और 81 ये मैक्सिमम सपोर्ट था। इससे आगे अभी गया नहीं है शेयर। ठीक है, यहाँ पर 52 वीक पर जो 75.75 है, तो इसी के इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं है शेयर, और इसका ये हाफ हो चुका है अभी तक। ठीक है, चलो ये तो रहा आज का टोटल परफॉर्मेंस की बात रही, और आगे बात करते हैं क्या रहेगा कल का मार्केट में और क्या अपडेट है, वो भी चीज़ मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो बेसिकली जोमेटो देखा जाए तो यार अभी सपोर्ट ले नहीं रहा है, लगातार गिरावट यहाँ देखने को मिल रही कंटिन्यू, और न्यूज़ भी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसके पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी चैनल है जो आप सबके लिए हिंदी में वीडियो लेकर आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर बटन दबाइए और अपडेट लेते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, अगर बात करें एनालिसिस एस्टीमेट के बारे में, तो बाइंग कॉल जो है 84% है, मतलब अच्छा खासा लोग अभी भी बाई कर रहे हैं। इसमें बाइंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी है कि इनका वो भी लोग हैं जो कुछ परसेंट लोग यहाँ फंसे हुए हैं, मतलब 169 इस टारगेट पर जाने के बाद काफ़ी लोग इसमें बाइंग कर रखे हैं, जो वही होल्ड किए हुए हैं। ये वो परसेंटेज है, होल्ड परसेंट 11% है, सेल 5% लोग हैं, मतलब सब एक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबके मन में ही ये क्वेश्चन होंगे कि यार जोमेटो का शेयर ही इतना क्यों डाउन हुआ, तो ये सब मैं इस वीडियो में आप सबका भरम दूर कर दूंगा कि जोमेटो ही नहीं और भी चीज़ों के साथ ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। यही मार्केट कैप सीधा जो है देखा जाए तो काफ़ी कम हुआ है, 84 करोड़ से सीधा जो है इसमें 60 करोड़ के आसपास में आया है। ईपीएस जो अर्न पर शेयर जो है ये माइनस में है, लोग जो है अर्न पर शेयर जो है यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, अर्निंग माइनस में है, आरओई माइनस में है, और पी/बी 8 है, जो कि 1 के आसपास में जिस शेयर का पी/बी रेशियो होता है वो परफेक्ट माना जाता है। बुक वैल्यू 21.80 है, जो कि ठीक ठाक है, बुकिंग अच्छा हो रही है, लोग शॉर्ट टर्म्स के लिए बाइंग कर रहे हैं और आगे यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ये सबसे मस्त देखने को मिला है, ये एक यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें, यहाँ -682 करोड़ था दिसंबर में, यहीं 130 करोड़ हुआ है, और फिर उसके बाद में फिर बढ़ गया था इसका जो है प्रॉफिट, जो है लॉस हुआ था कंपनी 356 करोड़, फिर यहाँ से फिर बढ़कर जो है 429 करोड़ हुआ था, फिर सडनली इतना डाउन हुआ 63.2 करोड़। तो मतलब ये है कि टोटल जो है यहाँ पर लॉस देखोगे तो लॉस ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा था, पहले बहुत ज़्यादा लॉस था, फिर कम हुआ, फिर उससे बढ़ गया। तो इस बीच तो मान सकते हो कोविड का समय था जब हुआ था इशू, इस बीच आईपीओ की आया था, तो इससे भी लॉस कम हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो अभी भी कुछ इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता ज़्यादा, बट हाँ कहीं ना कहीं ये लॉस अगर ये अगले सत्र तक के प्लस में गया तो फिर जोमेटो फिर अपने रंग में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन रहा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जोमेटो के न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर देखोगे जोमेटो पर बेहद कम हुआ ब्रोकरेज फॉर्म्स का हाउस का घाटा, टारगेट प्राइस। ठीक है, यहाँ देखोगे अगर जोमेटो का जो टारगेट प्राइस है वो कहीं ना कहीं ऐसा, अगर आपके पास जोमेटो के शेयर हैं तो आपके पास काम की खबर है। दिसंबर तिमाही के लिए जोमेटो के कमज़ोर नतीजों की रिपोर्ट के बाद कुछ ब्रोकरेज ने फूड डिलीवरी का प्लेटफॉर्म के शेयरों पर अपने प्राइस टारगेट में कटौती की है। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जोमेटो के अनुसार नुकसान में कमी आई है, और इस तरह भोजन की बढ़ती मांग के कारण राजस्व में उछाल भी आया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में तिमाही के दौरान 67 करोड़ रुपए की कंसोलिडेटेड शुद्ध नुकसान की सूचना दी गई। यही पिछले वित्तीय वर्ष में 352 करोड़ का था, समय की शुद्ध नुकसान हुआ था। कंपनी के शेयर में निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है और शेयरों में गिरावट जारी है। जो यहाँ देखा जाए तो 6% से ज़्यादा गिरकर 88.75 पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर टारगेट देखोगे दोस्तों, अभी भी टारगेट जो है
कर दिया है। इससे पहले इस ब्रोकरेज फर्म में जोमेटो की जो है जेम फाइनेंशियल और क्रेडिट सन्यूज और जैफरीज का जो है जो टारगेट प्राइस है 120 रुपये कर दिया है। इससे पहले 175 था। और यहाँ पर देखोगे क्रेडिट स्विच करने का आउट परफॉर्मेंस ने रेटिंग दिया है 85 रुपये से घटाकर 120 कर दिया है। हाँ, और फिर 100 और यहाँ पर इसके बाद जो है जेएस फाइनेंशियल की जो है 180 रुपये से घटाकर 155 कर दिया है। गोल्डमैन सच ने जोमेटो का खरीदारी की राय बरकरार रखी है, वहीं टारगेट प्राइस 185 रुपये से घटाकर 160 कर दिया है। तो देखो, अब हम तो ये दिखा दिया, एक छोटा सा न्यूज़ था दोस्तों जो कि टारगेट प्राइस क्या है ब्रोकरेज में, और वहीं अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पायरस डिफेंस, जोमेटो और पेटीएम जैसे शेयरों आधे से ज़्यादा गिरावट क्या सिखाते हैं एक्सपर्ट ने से समझिए। ठीक है, पारस डिफेंस आउटस्टैंडिंग कंपनी है। जोमेटो आपको पता है, पेटीएम आज के डेट में क्या है वो भी पता है। ठीक है, पारस डिफेंस और जो जोमेटो क्या सिखाता है। पारस डिफेंस का जब आईपीओ आया था तो रिटेल निवेशकों ने बोरा भर भर के इनमें निवेश किया था, जिसके आईपीओ ने लिस्टिंग के निवेशकों को लगभग दोगुने से ज़्यादा फायदा दिया था। आईपीओ की इशू प्राइस में 165 से 175 रुपये पर शेयर था। लिस्टिंग इसकी जोरदार हुई और 475 रुपये पर शेयर लिस्ट हुआ। आईपीओ कई मालामाल हो गए। तो यहाँ पर रिटर्न सबसे ज़्यादा दिया था, लेकिन आज के डेट में देखोगे तो 400 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ जोमेटो की बात करें तो जोमेटो यहाँ पर देखोगे तो अपने हाई से आधा हुआ पारस का शेयर। तो ठीक है, ये रहा दोस्तों, यही हाल ही कुछ जोमेटो के शेयरों का भी है। 70 रुपये इशू प्राइस 160 रुपये तक पहुँच गया, फिर इसमें डाउन ट्रेड शुरू हुआ और अब शेयर में 80 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। पारस डिफेंस और जोमेटो के शेयरों की चाल देखने के बाद एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे हमको कई चीज़ें सीखनी चाहिए। ओवर वैल्यूड शेयर ना खरीदे। एक्सपर्ट कहते हैं कि पारस डिफेंस जैसा कोई भी शेयर बहुत कम समय में कई गुना बढ़ जाए तो उसके हाई पर ना खरीदे। हाई पर गए शेयरों में करेक्शन आएगा और आप ऊपर के दाम पर फंस जाएंगे। लिहाजा इसमें गिरावट का वेट करें और निवेश से बचें। समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग, सही बात है दोस्तों, जो आपको मौका मिले आपको बुकिंग करनी चाहिए। अगर किसी शेयर में आपने निवेश किया है और वो तेज़ी से बढ़ने लगे तो समय समय पर उसमें प्रॉफिट बांट ले, कई गुना होने का इंतजार ना करें, वरना ऐसे शेयर जब गिरते हैं तो बेचने का भी मौका नहीं मिलता। सीएनबीसी आवाज़ के एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कोई शेयर दोगुना 7% तक बढ़ जाए, 70% तक बढ़ जाए, अपनी पूंजी निकाल लें और बचा हुआ शेयर आपको बोनस हो जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। जो शेयर 30 से 40% से ज़्यादा बढ़ जाए उसमें स्टॉप लॉस लगा लें और उससे ऊपर की प्राइस बढ़ाते रहें। इससे अगर आपकी शुद्ध या किसी और बुरी स्थिति में जब शेयर गिरेगा तो आपका प्रॉफिट बच जाएगा। ज़्यादा लालच नहीं। ठीक है, अगर कोई शेयर आपको ठीक ठाक मुनाफा दे रहा है तो सही समय पर निकल लें, बैठकर कई गुना होने का इंतजार न करें, वरना इस लालच में हाथ या मुनाफा भी चला जाता है, कभी कभी पूंजी भी चली जाती है। पेटीएम की कहानी सेम वैसे ही दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। पेटीएम के आईपीओ में निवेश करने वाले और इसके शेयर खरीदने वाले शुरू से ही खून के आंसू रो रहे हैं। ठीक है, वो तो है। तो सिंपल सी बात है, आप अगर डिलीवरी करते हैं या इंट्राडे में है, जो भी है, आपके पास अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप वहाँ से निकलिए और प्रॉफिट बुक करिए और डेली बेसिस पर इनकम करते रहिए दोस्तों। ये हमारा खुद का भी राय है और हम भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ शेयर कर कमेंट कर जरूर बताइए।